ये जो FII और DII वाला सेक्शन है यहाँ पर एकदम जीरो हो जाता। ठीक है, इनके पास अभी भी होल्डिंग है। दूसरी बात, प्रमोटर ने अभी तक अपने शेयर को होल्ड कर रखा है 2017 से। जैसे 2018 से पहले पहले जैसा कारोबार चल रहा था वैसे वापस से चलने लग जाए तो इस कंपनी का शेयर भी बहुत ऊपर तक जाने का दम रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप क्लियर देख लीजिए, ये है वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वक्रांगी LTD। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। ठीक है, एकदम विस्तार से बात करेंगे आज इस कंपनी के ऊपर। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप चाहो तो अपने इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एवरीडे में मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड जो मैं खुद लेता हूँ वो आप सभी को भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,572 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 9.58 करोड़ का, मतलब ना के बराबर। एक साल के अंदर इस कंपनी ने कितना लो और हाई लगाया है? तो देखिए, इस कंपनी का शेयर 18 रुपये 40 पैसे का लो लगा चुका है, और हाई की अगर हम बात करें तो 37 रुपये 70 पैसे का इसका ओवरऑल हाई है अभी एक साल के अंदर। करंट प्राइस कितनी चल रही है? 33 रुपये 10 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की? 1 रुपये 84 पैसे। ROE कितना है? 2.76। ROC कितना है? 7.32। PE कितना है? 593। ठीक है, अब देखिए इस कंपनी का PE बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि जिस भी कंपनी का PE हमें ज़्यादा देखने को मिले उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस कंपनी का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? देखिए, ओवरऑल क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है 6.02 करोड़ का, मतलब कंपनी क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 41.7% की। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 260% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? तो देख सकते हो आप, जी हाँ, ये 0.15% अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.32। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। एक नंबर दिख रही है, 8वें नंबर पर है वाक्रांगी। ठीक है, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 33 रुपये 14 पैसे, मतलब ये इस फील्ड का एक पेनी स्टॉक है। वहीं इन सब के मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर इसी कंपनी का मार्केट कैप हमें बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप सेल्स को समझ लीजिए। सेल्स वाला सेक्शन आप क्लियर समझ सकते हो कि 2018 में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन 19 के बाद इसका मार्केट कुछ डाउन हुआ है। लेकिन अभी करंट 2024 में इसने वापस से अपने सेल्स में कुछ ग्रो करा है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो 2018 तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2018 के बाद इसका सारा मामला डाउन आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही सीन है। ये देखिए 2018 तक सब कुछ एकदम ओके रिपोर्ट, 2018 के बाद 2019 में तो माइनस में हो चुका था, लेकिन वापस से ये धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के हाथ में कुछ प्रॉफिट रहा है या नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो 2018 तक तो एकदम बढ़िया मामला चला, लेकिन 2018 के बाद इनका जो है वो प्रॉफिट लगातार हमें डाउन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ बचा है या नहीं बचा है, तो आप देख सकते हो 2018 तक तो बढ़िया एकदम मज़ेदार वाला सीन दिख रहा है। लेकिन 2018 के बाद अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि सारा कुछ यहाँ पर एक हमें डाउनफॉल दिख रहा है। 2022 में तो कुछ भी नहीं, 2023 में केवल 1 करोड़ के आसपास का, और 2024 में इन्होंने अभी 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है।
तो ये तो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है। तो आप देख सकते हो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले आप इक्विटी को समझ लीजिए। इक्विटी कैपिटल अभी लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है 2018 से। ठीक है, 2018 से पहले पहले तो इनके पास कुछ कम था। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस इनके पास पहले ज़्यादा थे और अब कम होते हुए दिख रहे हैं। देखिए 2022 में एकदम केवल 22 ही दिख रहे हैं, 18, फिर 56, फिर अब 90। मतलब कुछ कुछ अब ये इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इनके पास रिजर्वेस भी अवेलेबल था। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखो 2018-20 तक तो इनके पास अच्छी खासी लाइबिलिटीज़ थी, 2021 तक भी थी। ठीक है, 21 के बाद इनकी लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो सारा कुछ इनका डाउन हो चुका था। ठीक है, अब अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, सबसे मेन चीज़ तो वही आ जाती है कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं और प्रमोटर की क्या एक्टिविटी रही है इन शेयरों में। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। प्रमोटर ने अपने शेयर को कुछ भी नहीं बेचा है, ये देखिए। और इन्होंने क्या करा है, हल्का फुल्का सा इंक्रीज करने की कोशिश करी है। 2017 में 41.60%, तो वहीं अगर आप देखोगे तो 2020 में इन्होंने 42.60% करे। ठीक है, 1% और बढ़ाए। लेकिन अभी करंट में अगर हम देखेंगे तो लगभग 1% शेयर इन्होंने बेचे हैं। वहीं अगर हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो 2017 में 18.02%, वहीं 2018 में आप देखिए 29.12% की इनके पास होल्डिंग थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लगातार अपने शेयर को बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग करी और अभी करंट में केवल 2.74% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो इन्होंने क्या करा है, 2017 में तो इनके पास 11.23% थे, तो इन्होंने 2018 में 6.52% शेयर रखे। ठीक है, उसके बाद लगातार इन्होंने अपनी होल्डिंग जारी रखी है। केवल अभी करंट में 5.13% इनके पास शेयर अवेलेबल है, मतलब 1% के आसपास इन्होंने भी सेलिंग करी है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2018 में थे 0.18% शेयर, इन्होंने उस टाइम पे ही निकाल दिए और अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में तो 29.14% थे। वहीं लगातार जैसे जैसे FII ने सेलिंग करी है वैसे वैसे पब्लिक ने खरीदा है और अभी करंट में पब्लिक के पास 50.47% शेयर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है अपने को कि अगर इस कंपनी में डाउनफॉल आया है तो एक कारण ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, जो बैलेंस शीट है, वहाँ पर सारा कुछ हमें डाउन दिख रहा है उसकी वजह से। और दूसरा कारण सबसे है वो है कि यहाँ पर FII ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, तो ये दो मेजर कारण हैं जिसकी वजह से हमें डाउनफॉल दिखेगा। और कंपनी बंद नहीं हुई है, अगर बंद हो जाती तो हमें यहाँ पर ये जो FII और DII वाला सेक्शन है यहाँ पर एकदम जीरो हो जाता। ठीक है, इनके पास अभी भी होल्डिंग है। दूसरी बात, प्रमोटर ने अभी तक अपने शेयर को होल्ड कर रखा है 2017 से। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे अगर कंपनी वापस से मतलब अपने कारोबार को अच्छी तरीके से संभालती है, जैसे 2018 से पहले पहले जैसा कारोबार चल रहा था वैसे वापस से चलने लग जाए, तो इस कंपनी का शेयर भी बहुत ऊपर तक जाने का दम रखता है। ठीक है, अब क्यों रखता है, क्योंकि आप क्लियर देख लीजिए ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। कंपनी क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई मतलब यहाँ पर लॉस का नामो निशान नहीं है। ठीक है, और अभी देखिए 2024 में इनका प्रॉफिट थोड़ा अच्छा खासा जनरेट भी हुआ है। ठीक है, 2022 और 2023 के मुकाबले। तो अब हो सकता है धीरे धीरे वापस से अपनी ये कंपनी जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, सेल्स वाले सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो देखिए 2022, 2023 और ये 2024 इंक्रीज करा है इन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 3 अप्रैल 2006 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस था 2 रुपये 96 पैसे। ठीक है, उसके बाद इसने लगातार अप मूव दिए हैं। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाई है इसका अब तक का ये यहाँ पर 515 रुपये। ठीक है, कितना है भैया, 515 रुपये। वहाँ से ये सीधा गिरा है कब, 2018 में ही। ये देखिए 515 से सीधा नीचे भैया लगभग ओवरऑल लो अगर आप देखोगे तो इसका कहाँ निकल के आ रहा है, लगभग यहाँ पे 14 रुपये के आसपास। ठीक है, 515 से सीधा 14 रुपये, यानी कि 500 पॉइंट नीचे। अब इसके दो कारण हैं। कितने कारण हैं, दो कारण। पहला कारण तो ये है कि कंपनी का कारोबार कुछ बिगड़ा था, उसके बाद
दूसरा कारण ये है कि एफआईआई ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है, क्योंकि एफआईआई के पास लगभग 20 से भी ज़्यादा % की होल्डिंग थी, ठीक है। अब देखिए, अब करंट में क्या हो सकता है, ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लगातार हमें यहाँ पर पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, 2023 में केवल हल्का फुल्का कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ है 2024 में कि ग्रीन कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे बनने स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए कंपनी धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रही है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बाकी इस कंपनी का शेयर जो अप मूव देगा या अपर सर्किट जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। लगातार अगर आप देखोगे तो ऊपर जा रहा है, फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया, और अब हो सकता है यहाँ से ये वापस से अपर सर्किट दिखाए लगभग इस लेवल से। एक बार इसको ये वाला लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, लगभग यहाँ 45 रुपये का, ठीक है। जब भी ये 45 रुपये के लेवल को क्रॉस कर देगा तो फिर ये अच्छा खासा हमें अपर सर्किट दिखा सकता है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ इसका सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से डिटेल मिलती रहेगी, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।